सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडेम किसे कहते हैं। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। यानी अगर इसको डिजिटल सिग्नल्स दिए जाएं तो ये जब डिजिटल सिग्नल रिसीव करती है कंप्यूटर से, तो उसको कन्वर्ट कर देती है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ताकि जो हमारा आगे ट्रांसमिशन मीडियम है, जो हमारी कॉपर वायर्स हैं, उनमें जो डाटा ट्रेवल होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स ये जो उनमें डाटा जो ट्रेवल करता है वो एनालॉग फॉर्म में करता है। वही डाटा जब आगे जाता है, तो जब रिसीविंग एंड पे जो कंप्यूटर है उसके पास पहुंचता है, तो वहां पे वो डाटा जो मोडेम है उस डाटा को एनालॉग डाटा को रिसीव करता है और एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा में। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मोडेम को समझना जरूरी है कि मोडेम किसे कहते हैं। मोडेम हर जो हमारे आजकल के जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, या जो हमारे लैपटॉप्स हैं, या हमारे जो मोबाइल फोन हैं, इनके अंदर बिल्ट इन होता है। यानी ये यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेट। तीन तरह के मोडेम्स हैं। नंबर 1 है जी डायल अप मोडेम, नंबर 2 है DSL मोडेम और नंबर 3 है ISDN मोडेम। फर्स्ट वन जो DSL डायल अप मोडेम जो है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डायल अप मोडेम है, एक्सटर्नल डायल अप मोडेम है। इसके अलावा इंटरनल डायल अप मोडेम भी होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, बिल्ट इन होता है। डायल अप मोडेम हमारे जब कंप्यूटर के साथ जो भी हम डाटा जब ट्रेवल करते हैं, किसी भी पर्सन को ईमेल करते हैं, तो ये डायल अप मोडेम क्या करता है, हमारे डिजिटल डाटा को, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं या हमारी डिजिटल जो डाटा होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो कुछ भी है, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग डाटा के अंदर, और हमारी जो कॉपर वायर्स हैं उनमें डाटा को ट्रांसमिट कर देता है, और वहां से डाटा ट्रेवल करता है, और रिसीविंग एंड पे जब कंप्यूटर के पास पहुंचने से पहले ये जो मोडेम होता है, ये इस डाटा को रिसीव करता है, एनालॉग डाटा को, और उस एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करता है वापस डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डाटा को समझता है। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा को अंडरस्टैंड करता है। डिजिटल डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जो हम भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, जो हम पिक्चर्स भेजते हैं, इमेजेस या वीडियोस वगैरह भेजते हैं, तो ये इस तरह का हमारा जो डाटा होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है। लेकिन हमारी जो कॉपर वायर्स वगैरह हैं वो एनालॉग डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बीच में हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत थी जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए ये दोनों काम कर सके, तो फिर वो मॉडेम जो है यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, ताकि जो हमारा डिजिटल डाटा है वो कन्वर्ट हो सके एनालॉग में, और एनालॉग जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो सके। अब बात करते हैं कि डायल अप मॉडेम जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये पुराने जमाने के मॉडेम हुआ करते थे। इस मॉडेम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि हमारी जो टेलीफोन लाइन है, उस लाइन के साथ हम इस मॉडेम को, जो केबल है, जिस तरह आजकल भी हम कनेक्ट करती है अपने जो केबल है वो हमारे जो टेलीफोन है उसके अंदर कनेक्ट कर देती है एक, और दूसरी जो है वो हम अपनी कंप्यूटर के अंदर वो केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे हम कहते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, हम अपने कंप्यूटर में जहां पे कनेक्ट करते हैं वो वहां पे मॉडेम लगा होता है, तो एक मॉडेम के साथ दूसरी जो हम हमारे जो टेलीफोन लाइन है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, वहां से फोन लाइन के जरिए कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें आप देखें जो डायल अप मॉडेम अगर होगा तो उसके जरिए या तो डाटा ट्रेवल कर सकता है या फिर वॉइस ट्रेवल कर सकती है। यानी कि अगर हमने टेलीफोन को अगर यूज करना है तो फिर हमें इंटरनेट यूज नहीं कर सकते थे डायल अप मॉडेम के जरिए, और अगर इंटरनेट यूज करना है तो फिर टेलीफोन यूज नहीं कर सकते थे। यानी दोनों काम एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं थे। अगर हमने जिस तरह आजकल के दौर में हम
इंटरनेट भी यूज करते हैं और साथ ही हम जो है वो फोन कॉल्स भी हम रिसीव कर सकते हैं या फोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन लाइन है, लैंडलाइन फोन या जो हमारे घर में जो लाइन लगी हुई है, लैंडलाइन फोन जो होते हैं उनके जरिए हम फोन भी कर सकते हैं और इंटरनेट, दोनों काम एट द सेम टाइम यानी पैरेलली दोनों काम पॉसिबल हैं। वॉइस कम्युनिकेशन भी और डाटा कम्युनिकेशन भी, दोनों कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम पॉसिबल है। लेकिन जो डायल अप मॉडेम है इसमें दोनों काम एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं थे। यानी अगर हमने इंटरनेट यूज करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता था, फोन लाइन हमारी एंगेज हो जाती थी और हम फोन किसी को न कर सकते थे, ना हमारे जो टेलीफोन लाइन के ऊपर कोई कॉल आ सकती थी, ना रिसीव हो सकती थी। अब अगर फोन करना पड़ता था तो फिर हमें नेट को डिस्कनेक्ट करना पड़ता था, यानी कि हमने जो डाटा अगर वॉइस यानी फोन करना है, वॉइस की शक्ल में डाटा ट्रांसमिट करना है, तो हमें जो डाटा कम्युनिकेशन है इंटरनेट है उसको ऑफ करना पड़ता था, डिस्कनेक्ट करना पड़ता था। तो ये डायल अप मॉडेम था जो पहले वक्तों में यूज किया जाता था। जब ये इंटरनेट का शुरू में जब इंटरनेट आया तो उस दौर में यूज किया जाता था डायल अप मॉडेम। दूसरा, इसकी जो स्पीड थी वो भी बहुत कम थी, तकरीबन 56 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से ये इसकी स्पीड थी, यानी 56 एक सेकंड के अंदर 56 किलोबिट डाटा ट्रांसमिट कर सकता था ये मॉडेम। क्यों? इसकी जो बैंडविड्थ थी बहुत नैरो थी। बैंडविड्थ को हमने डिस्कस किया। अगर बैंडविड्थ ये देखें, अगर विड्थ कम होगी, नैरो होगी तो कम डाटा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर विड्थ बढ़ेगी, ब्रॉडबैंड होगी, तो विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा डाटा ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ जो है वो नैरो थी। नैरो विड्थ की वजह से बैंडविड्थ जो है वो कम थी, इस वजह से इसके अंदर डाटा जो ट्रेवल करने की स्पीड थी वो भी बहुत कम थी। आप खुद देख लें कि आजकल अगर आपने 8 MB का नेट लगाया हुआ है, 8 MB यानी 8 मेगाबिट पर सेकेंड, इतना अगर आपने नेट लगाया हुआ है और आप कहते हैं स्पीड स्लो है, तो उस वक्त आप जो है वो 56 किलोबिट पर सेकेंड की स्पीड अवेलेबल थी हमें डायल अप मॉडेम के जरिए। स्पीड बहुत स्लो थी, लेकिन ये चूंकि जो डायल अप मॉडेम था ये चीप था, सस्ता था, तो इसलिए इजीली अवेलेबल था हर जगह, हमें इजीली अवेलेबल था ये। तो ये था जी डायल अप मॉडेम। उसके बाद चलते हैं जी हमारा जो DSL मॉडेम है, ये हमारा DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आजकल के दौर का हम अपने घर में जो इंटरनेट यूज करते हैं ये DSL मॉडेम वहां पे होता है, DSL लाइन होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज होती है। DSL मॉडेम के अंदर क्या होता है, ये देखें, ये आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के ये देखें आपके ट्विस्टेड पेयर केबल है, जैसे इथरनेट केबल भी कहते हैं। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये वो केबल जो इंटरनेट या नेटवर्क के लिए यूज की जाती है, उसे इथरनेट केबल भी कहा जाता है। तो इथरनेट केबल, ये इथरनेट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो हमें लैन नेटवर्क डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, उसे इथरनेट केबल कहा जाता है। ये इथरनेट केबल आपके मॉडेम के साथ, ही हमारा जो मॉडेम है DSL मॉडेम जो जिसको डिवाइस कहते हैं, ये इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है और यहाँ से लाइन हमारे टेलीफोन जो है घर में उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब हमारा जो DSL मॉडेम है, मॉडेम तो बेसिकली यही करता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से देखें हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स आते हैं डिजिटल फॉर्म में। हमारा टेक्स्ट है, हमारा जो भी डाटा है वो यहाँ से आएगा डिजिटल फॉर्म में। यहाँ पे जो मॉडेम है वो इस डाटा को, डिजिटल डाटा को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद हमारे इस दे देगा, हमारी इस कॉपर वायर्स के ऊपर ट्रांसमिट कर देगा और ट्रांसमिट करने के बाद अगले एंड पे जब हमारा डाटा पहुंचेगा तो वो जो मॉडेम होगा उस डाटा को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उस डाटा को कन्वर्ट कर देगा वापस डिजिटल फॉर्म में। अब DSL मॉडेम की जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो इसकी स्पीड है, 8 MB तक इसकी स्पीड है, 128 से इसकी स्पीड शुरू होती है, 128 किलोबिट पर सेकंड। अच्छा, किलोबिट या इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था, एक हमारे दो कंप्यूटर जो है वो 2 बिट्स को समझता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट है या ऑन है या ऑफ है, या हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, ये 0 है या 1 है। तो ये देखें 0 1 2 बिट्स हैं और इस तरह 8 बिट्स मिलके
8 बिट्स मिलेंगे तो हमारे पास 1 बाइट बनेगा, और इसी तरह 1024 बाइट्स मिलेंगे तो 1 किलो बाइट बनेगा, और 1024 किलो बाइट्स मिलेंगे तो एक हमारे पास MB बनेगा। तो ये 1 MB है, और 1024 MB मिलेंगे तो विच इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट TB। तो ये हमारा यूनिट है बाइट्स जो डाटा ट्रांसमिट होता है, जो स्पीड है, तो बाइट्स का ये होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे आप कहते हैं ना 8 MB, तो ऑलमोस्ट ये समझिए 8000 आप किलो बाइट इसको समझिए, 8 MB को आप ये समझिए 8000 KB। आप कहते हैं 12 GB जो है वो 12 GB का मैंने पैकेज लगाया है, तो ये समझिए कि 12,000 MB का आपने और समथिंग आपको आपने वो पैकेज लगाया हुआ है। तो ये 24 को अगर बीच में स्किप भी कर दें तो ऑलमोस्ट फिगर बन जाती है। तो डायल अप मॉडेम की जो प्रॉपर्टीज है इसकी क्या है, एक तो उसकी स्पीड है, बहुत फास्ट है। देखिए अगर एक बंदे ने अगर 1 MB का नेट लगाया हुआ है तो हो सकता है कि उसकी स्पीड कम हो, और वो आपके जो ISPs हैं, ISPs वो कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ PTCL है, वो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो ISP है। तो वहाँ आप फिर अपनी जो अपग्रेड करते हैं कि मुझे 2 MB का चाहिए, 4 MB का चाहिए या 8 MB का चाहिए, तो जब भी आप डायल अप मॉडेम लगाएंगे तो उस वक्त अपनी स्पीड को सारा कुछ पहले आप जो है वो डिसाइड करते हैं। अगर आपने चेंज करना है फिर आपको अपग्रेड कराना होता है। तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। डायल अप मॉडेम जो था वो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी नहीं होता। डायल अप मॉडेम के ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जब आप यूज करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो उससे कट होगा, आपके पैकेज से या आपके कार्ड से। लेकिन अगर आप यूज नहीं करते तो वो उस तरह ही पड़ा रहता है। लेकिन जो DSL मॉडेम है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके अंदर आप अनलिमिटेड आपको MB मिलते हैं, यानी आप जितना मर्जी डाटा यूज करना चाहें, जितना मर्जी आप इंटरनेट यूज करना चाहें, कोई इशू नहीं होता। उसके बाद हम चलते हैं ISDN की तरफ, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये थर्ड हमारे पास मॉडेम है। 1988 में ये डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था। इस ISDN मॉडेम की मदद से दोनों वॉइस कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, मिला दिया गया। यानी कि डायल अप मॉडेम के बाद जो मॉडेम आया था वो ISDN मॉडेम आया था। डायल अप मॉडेम का आपको एक डिसएडवांटेज बताया था कि डायल अप मॉडेम के जरिए आप या तो फोन कॉल के जरिए फोन कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंटरनेट यूज कर सकते हैं, या डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो ISDN मॉडेम थे उन्होंने इस खामी को कवर अप किया। इसके इन्होंने दोनों जो कम्युनिकेशन है उनको इंटीग्रेट कर दिया, और इस इंटीग्रेशन के नतीजे में ये जो ISDN मॉडेम था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। क्योंकि अगर आपने इंटरनेट यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको फोन लाइन जो है वो एंगेज आएगी या आप फोन नहीं कर सकते, आप फोन भी कर सकते हैं। यानी ये दोनों कम्युनिकेशन पॉसिबल थी इस मॉडेम के जरिए, इसको ISDN या इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहा जाता है। तो बीच का ये वो था मॉडेम था, लेकिन इसका जो इशू था वो स्पीड का था। ये 128 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड थी। इसके अलावा जो है इसका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि ये डायल अप मॉडेम से कॉस्टली था, लेकिन लेस कॉस्टली था एज कंपेयर टू द DSL मॉडेम। तो DSL मॉडेम और ISDN मॉडेम, इन दोनों के अंदर, इन दोनों में जो अच्छा फीचर था वो ये था कि हमें अगर हम दोनों काम यानी डाटा कम्युनिकेशन और वॉइस कम्युनिकेशन, लफ्ज़ों में फोन कॉल या इंटरनेट, अगर दोनों एट द सेम टाइम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल थे, जबकि डायल अप मॉडेम के अंदर ये पॉसिबल नहीं था।
अब इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो CDMA टेक्नोलॉजी आई, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, जो आपके मोबाइल फोन में भी यूज की जाती है। कल हमारा CDMA का टॉपिक होगा जिसको हमने डिस्कस करना है और साथ ही जो है इनके कंपैरिजन करना है इन तीनों मॉडेम्स के अंदर।